अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं? सब ठीक ठाक हैं आप? और सुनाएं कैसी हैं? तबीयत से ठीक है? गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में या कम है? और सुनाओ, तबीयत से तो ठीक है? आपके चैनल कैसे चल रहे हैं? किस किस का चैनल मोनेटाइजर हो गया? तो हमारे चैनल का नाम है हाउ टू ऑफिशियल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताया करो कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी और खूबसूरत वीडियो लेके आऊँ, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही प्यारी नातें और भी बहुत कुछ अभी मैं सीख रही हूँ। इंशाल्लाह अपने चैनल पे जो मैं सीखती हूँ और वीडियो अपने चैनल पे लगा देती हूँ। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस नेक काम में मेरी मदद करे। मैं नातें सीखती हूँ, मिलाद करवाना सीखती हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करें। आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी इंशाल्लाह। हो सकता है मैं जल्दी आपकी दुआओं से कामयाब हो जाऊं, और फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी नातें, नगमे और कुरान पाक की आयतें और बयान बहुत ही अच्छे अच्छे लेके आया करूँगी इंशाल्लाह। तो और सुनाओ। तो ये देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है छोटा सा बयान है लेके आई हूँ। ये बेटी के मामले में है। तो आज मेरी बाजी ने मुझे बताया था। तो इंसान की जब एक बाप की बेटी जवान होती है तो उसे अच्छा और इज़्ज़तदार लोगों की तलाश हो जाती है। जब एक बाप की बेटी जवान होती है तो जैसे हम लोग थे, किसी की बेटियां थी, हमारे माँ बाप को हमारा शादी के बारे में सोचना कि अच्छा घर मिले, अच्छे लोग हों, इज़्ज़तदार लोग हों, हमारी बेटी सुकून से रहे, वहाँ खुशी से रहे, वहाँ खुशहाल रहे, उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, दुख ना हो। तो इसीलिए हर एक बाप की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हर एक की बेटी को अपने घर में खुश रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हर इसकी दिली ख्वाहिशत पूरी करे, और अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और अपने घर में खुशहाल रहे जिस तरह ताकि हम लोग रह रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें अच्छा घर दिया है, हम अपने घर में अच्छा रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। इसी तरह अल्लाह पाक सबकी बेटियों को अपने घर में खुश रहने की तौफीक दें, आमीन। तो जब एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, उसको अच्छे और इज़्ज़तदार लोगों की तलाश हो जाती है, और फिर वो सोचता है कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घराने में हो, वहाँ खुशहाल रह सके और सुकून से रह सके। जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ अक्सर अपनी बेटी को बहुत समझाती है, अच्छी अच्छी बातें समझाती है कि बेटी ससुराल में कभी आपने बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना है, ससुराल को ससुराल समझना है, माँ सास को माँ समझना है, ससुर को बाप समझना है, छोटे बहन भाइयों को जिस तरह जहाँ तेरे छोटे बहन भाई हैं वहाँ भी बहन भाई हो तो उनको बहन भाई समझना, और अपने घर में अच्छा रिश्ता निभाना है, शोहर की कदर करना है, शोहर की इज़्ज़त करना है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है। तो उसको आपने देखना है कि किस मूड में है, वो परेशान है या उसको टेंशन है, तो उसके सामने ऐसी कोई बात ना करना जिससे वो आपकी बात सुनकर उसको मज़ीद गुस्सा आए। तो ये अक्सर माएँ समझाती हैं, हमारी माएँ भी हमें समझाती थी, हम भी अपने बच्चों को समझाती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबकी बेटियों को नेक हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको अपने घरों में खुश रहने की तौफीक दे। तो ये दो तीन बातें भी होती हैं, बेटी को समझाना ज़रूरी हो जाती हैं कि बेटी लालच ना कभी अपने दिल में लेके आए। जब बेटी अपने दिल में लालच करती है तो अपना घर ख़राब कर देती है। जब दूसरों की बात सुनती है तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती है। जब दूसरों की बातें सुन के घर में लड़ाई झगड़ा करना, तो उसका अपने आप ही खुद ब खुद उसका सुकून और उसकी खुशहालियाँ ख़राब हो जाती हैं। तमाम मेरी यही रिक्वेस्ट है सबकी बेटियों को के लिए और सबकी माँओं के लिए कि अपनी बेटियों को ये तीन बातें ज़रूर समझाएं कि अपने दिल में पैसा देख या सोना देखे या ज़्यादा आमदन देखे अपने दिल में लालच नहीं रखें, ताकि लालच के चक्कर में अपना घर ख़राब ना कर सके और अपने घर का सुकून बर्बाद ना करे। और दूसरी ये बात कि किसी के सामने किसी की ग़िबत ना करो। मैं हूँ, आज मैं किसी की ग़िबत कर रही हूँ, मैं भले अब किसी की ग़िबत कर रही हूँ आज किसी के सामने, तो ज़ाहिर बात है मैं वो ग़िबत ही है, चुगली हो जाएगी। बात तो पता चल ही जाता है इंसान को कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ औरत ने मेरी ग़िबत की है, मेरी चुगली की है। तो ज़ाहिर बात है अगर मैं तेरे सामने वो मेरे सामने या तेरे सामने तेरी करता है, ज़ाहिर बात है मैं करती हूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है तेरी भी दूसरे के सामने करूँगी, मैं तेरी भी दूसरे के सामने करूँगी ना। ये बातों से आप परहेज़ किया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
تو ایسا مت سوچا کرو کہ میں اگلے کے سامنے دوسرے کی برائی کرتی ہوں کہ وہ سن کے چپ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں. اگر تم ایک کرو گی وہ 2 سے 4 بڑھا کے اگلے کو بتائے گی کہ تیری اس نے یہ بات بولی ہے, تیرے خلاف اس نے یہ بولا ہے. ظاہری بات ہے, پھر لڑائیاں جھگڑے فساد ڈالتے ہیں گھروں میں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے کہ آپ ایسے کام سے ذرا دور رہنا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر کسی بات سے منع کریں تو آپ منع ہو جائیں. جہاں شوہر بولے کہ آپ نے جانا ہے وہاں آپ جائیں, جہاں بولے آپ نے نہیں جانا تو آپ بالکل بھی نہیں جائیں. جتنا بھی وہ قریبی رشتہ دار ہے, بھلے آپ کا سکا ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے, اس نے بول دیا تو آپ نہیں جائیں. کیونکہ گھر کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں جڑتا. گھر ٹوٹ جائے تو وہ کبھی نہیں جڑتا. اگر ماں باپ روٹھ جاتے ہیں, بہن بھائی روٹھ جاتے ہیں, وہ سال میں 2 سال میں, ماہ میں 6 ماہ میں وہ رشتہ داری جٹ جاتی ہے. لیکن گھر جو ٹوٹ جاتا ہے وہ کبھی نہیں جٹتا. اور بچے چھوٹ جاتے ہیں, گھر چھوٹ جاتا ہے تو انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسی باتوں سے ذرا دور رہا کرو. میری تمام بہنیں اور تمام بہنوں کی ماؤں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ 4-5 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ضرور ان کو سمجھانا, تاکہ اپنے گھر میں خوشحالی سے رہ سکیں اور خوشحالیاں پیدا کر سکیں, اور تاکہ اپنے ماں باپ کو بھی سکون سے رہنے دے. کہتے ہیں نا کہ جس کی بیٹی سکون میں ہے اس کا ماں باپ بھی سکون میں ہے. جس کی بیٹی سکون میں نہیں ہے اس کا ماں باپ بھی سکون میں نہیں, جتنے وہ کتنے امیر ہو, اچھے گھرانے میں ہو, اچھے ہوں. جرداری بات ہے کسی کی بیٹی دکھ میں رہے گی, کسی کی بیٹی تکلیف میں ہوگی تو ماں باپ کو کہاں چین آتا ہے. خاص طور پہ ماں پریشان ہو جاتی ہے, بیٹی کی باتیں سن کے بیمار ہو جاتی ہے, بی پی ہائی لو ہو جاتے ہیں آج کل. تو آپ میری ریکویسٹ یہ ہے, کیونکہ میری باجی تو مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں, اسی لیے میں آگے پھیلاتی ہوں کہ میری باتیں بھی دوسرے لوگ سنیں, ان کو بھی پتہ چلے. تو میرے چینل کا نام ہے ہاؤ ٹو آفیشیل. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. اللہ حافظ.